नमस्कार। आज मैं आपको अपने एक नए टूल के बारे में बताऊंगा कि वो किस तरह काम करता है, क्या उसकी यूएसपी है और जिस कस्टमर के लिए हमने बनाया उसको क्या इसमें पर्टिकुलर बेनिफिट हुआ। तो फर्स्ट पॉइंट है इसका, क्या किस पर्पज के लिए बनाया गया है। तो ये इसका नाम है परचेज ऑर्डर फॉर्म। ये हमने अपने एक क्लाइंट के लिए अपडेट किया है, बनाया है कि उस क्लाइंट में ये उनको दिक्कत आ रही थी कि जब भी वो परचेज ऑर्डर रेज करते हैं तो वो करंट का परचेज ऑर्डर ही रेज कर पाते थे, जिसमें अगर उन्होंने कभी उस पर्टिकुलर पर्सन से पहले कुछ माल परचेज करा, कुछ गुड्स परचेज करा तो वो रिफ्लेक्ट नहीं होता था। अब यहाँ पे हम आपको वो चीज़ बताएंगे, अगर मैंने आपसे 10 बार भी माल परचेज करा है तो 10 बार की लास्ट 3 एंट्रीज यहाँ पे शो करेंगी। तो अब मैं आता हूँ अपने डाटाबेस के ऊपर कि ये डाटा किस तरह काम करता है, क्या क्या हमें इसमें रिक्वायरमेंट होती है। तो ये मेरा डाटाबेस है जिसमें मुझे कंपनी की कुछ मैंने इन्फॉर्मेशन अपडेट की हुई है। कंपनी मेरा नाम अर्चित है, जैसे कि मेरी कंपनी का नाम MIS वर्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है। तो जो मेरी कंपनी डिटेल्स है वो यहाँ पे अपडेटेड है, इस कॉलम में आप देख सकते हैं। उसके बाद आता है आपका यूज़र नेम है, पासवर्ड। मेरी कंपनी में मेरी IT कंपनी है, मेरे को यहाँ पे जितने मैक्सिमम टू मैक्सिमम मुझे वो चाहिए यूज़र्स, मैं यहाँ पे यूज़र्स क्रिएट कर सकता हूँ। जितने एम्प्लॉइज़ होंगे 10, 20, 30, 40, 50 एन नंबर ऑफ यूज़र्स आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हो। जिनकी यूज़र्स को अपडेट करोगे आपको उनका IT, आपका यूज़र नेम हो गया, पासवर्ड आपको क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ पे 1234101 आप कुछ भी यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद हमें कुछ रिक्वायरमेंट होती है, कुछ कैटेगरीज है कि हम नहीं चाहते कि हर यूज़र को हम सब कुछ ओपनली दे। तो हमने यहाँ पे कुछ 3 कैटेगरीज डिफाइन कर दी, न्यू, एडिड और व्यू। न्यू मतलब कि जो परचेज ऑर्डर मैं बनाऊंगा वो मुझे बनाना पड़ेगा न्यू के लिए, कि आज मैं एक बना रहा हूँ तो मैंने न्यू कर दिया। एडिट, जो मैंने परचेज ऑर्डर बनाया उसको मैं एडिट भी कर सकता हूँ। थर्ड, व्यू, कि जो मैंने बनाया उसको मुझे देखना है। तो यहाँ हमने कुछ कैटेगरी डिफाइन कर दी कि न्यू, एडिट, व्यू हम किस चीज़ को एडिट दे सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे अंकुर और अर्चित, सिर्फ इन दोनों को न्यू, एडिट और व्यू का राइट दिया था। बाकी संजय को हमने ओनली पर्टिकुलर न्यू का राइट दिया है, एडिट और व्यू का राइट नहीं दिया। थर्ड आते हैं यहाँ पे डिपार्टमेंट, कि जो परचेज ऑर्डर बंदा बना रहा है वो किस डिपार्टमेंट का है, सेल्स का है, ऑपरेशंस का है, एडमिन का है, या कोई HR का डिपार्टमेंट का बंदा भी बना रहा है, तो यहाँ पे डिपार्टमेंट अपडेट करना होगा। उसके बाद आता है आपका परचेज एजेंट, की जो पर्टिकुलर पर्सन इसको परचेज ऑर्डर को अपडेट कर रहा है उसका नाम, यहाँ पे अर्चित है, अंकुर है, संजय है, सोनू है, और उनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स। इसके बाद हमें कुछ डिटेल चाहिए होती है आइटम्स की, कि जो आइटम मैंने अपने एक वेंडर से परचेज किया वो उन आइटम का डिटेल्स, कि कौन सा वेंडर था, उनकी क्या आइटम कोड है, क्या उनका आइटम नेम है, ये वो उनकी डिटेल्स आ गई, जिसमें इमेजेस भी आ गए और आपका प्राइस भी आ गया। थर्ड आता है वेंडर डिटेल्स, जिन वेंडर से मैं परचेज करता हूँ उनकी डिटेल्स चाहिए मुझे, उनका नाम, उनका एड्रेस, उनका फ़ोन नंबर, उनकी ईमेल ID, उनकी पेमेंट टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, कि 30 to 40 डेज है, 40 to 50 डेज है, वो सब चीज़ें हम यहाँ पे हमने ग्रैब कर लिया है। अब हम चलते हैं अपनी विंडो स्क्रीन के ऊपर कि हमें किस तरह उसको यूज़ करना है। तो जैसे यहाँ देख सकते हैं मेरे यहाँ पे ऑलरेडी पेज ओपन है, सेम पेज यहाँ पे मैं दोबारा ओपन कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मेरा यूज़र नेम और पासवर्ड मांग रहा है। मैं अपनी स्क्रीन पर आके देखोगे तो यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड ऑलरेडी क्रिएटेड है, अंकुर 1234। मैंने यहाँ पे क्लिक किया अंकुर 1234। जैसे मैं अपनी विंडो स्क्रीन ओपन करूँगा तो सेम स्क्रीन ऐसे यहाँ पे ओपन हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है वेलकम अंकुर, कि मैंने आपके सामने भी अंकुर जी को ID पासवर्ड बिल्ड किया था। अब मैं यहाँ पे आपको परचेज ऑर्डर का एग्जैक्ट ब्रीफ दिखाता हूँ किस तरह वो वर्क करता है। अब यहाँ पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे 6 वेंडर्स के नाम शो कर रहे हैं जो हमने सेम वेंडर्स पेन डिटेल्स में अपडेट किए थे। तो मैंने सेलेक्ट कर दिया आदित्य फाइनेंशियल, वेंडर कोड आ गया यहाँ पे मेरा, उनका एड्रेस आ गया, फ़ोन नंबर आ गया, ईमेल ID, GST नंबर आ गया। अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि जो डेट है, मेरे को ये परचेज ऑर्डर बेसिकली बनाना था 20th को, बट मैं इनको लेट होने की वजह से बना नहीं पाया, तो मैं इनको 20th को सिलेक्ट करके परचेज ऑर्डर मैं रेस कर रहा हूँ। डिपार्टमेंट मेरा सेल्स हो गया, कि सेल्स है या ऑपरेशन से जो भी डिपार्टमेंट करते हैं वो बन सकता है। परचेज ब्रांड अंकुर। अब यहाँ पे मैंने कुछ प्रोडक्ट चूज जो ऑलरेडी मैंने उनसे परचेज कर रखे थे वो यहाँ पे आपको मैं अपडेट करके दिखाता हूँ। जैसे फिटिंग मैग्नेटिक फ्लश वैल्यू, यहाँ पे मैंने लिख दिया ओके, क्वांटिटी 10, और मुझे ये जो डिलीवरी डेट है मुझे चाहिए अराउंड 31st तक। यहाँ पे मैंने ड्राइंग लिंक, जो इमेजेस अगर मैं वहाँ पे अपडेट करूँगा अपनी आइटम बेस्ड शीट पर, सेम यहाँ पे मेरा इमेजेस अपडेट हो जाएंगी। रिमार्क्स ओके,
एंड इसके बाद आता है कॉलम का लास्ट 3 सेम। अगर मैंने इस पर्टिकुलर वेंडर के थ्रू लास्ट टाइम प्रोडक्ट अगर परचेज करे होंगे सेम प्रोडक्ट नेम से, फिटिंग, मैग्नेटिक, फ्लश वॉल, तो यहाँ पे उनके लास्ट थ्री डेट्स दोनों शो करेगा कि मैंने लास्ट कब परचेज करा था, किस रेट में परचेज करा था। अब यहाँ पे अपना मैं जो रिकॉर्ड है वो सेव कर रहा हूँ। जैसे मैं रिकॉर्ड को सेव करता हूँ तो वो मेरे रिस्पॉन्स टैब में ऑटो अपडेट हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे आदित्य फाइनेंशियल का एक रिकॉर्ड सेव किया था, तो सारा का सारा जो मेरा डाटा जो मैं वहाँ सेव करके आया था वो यहाँ पे ऑटो अपडेट हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि इसमें मुझे कुछ चेंजेस करने हैं, जैसे कि मुझे क्वांटिटी है एनहेंस करनी है, या मुझे रेट में फ्लक्चुएशन करना कि भैया आज जो मेरा रेट था 180 नहीं था, आज मेरी आपसे बात हुई 175 की, तो हमें एक अप्रूवल बेस पे करना होता है। जैसे ही अप्रूवल सेंक्शन हो जाता है, अप्रूवल ओके हो जाता है, तो हम इसको रीसबमिट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं बेसिकली। तो अब जैसे मुझे ये 180 की जगह रेट 175 करना है, मैं अपने आइटम बेस पे आया, मैंने यहाँ पे 180 की जगह इसको 175 कर दिया। आप देख सकते हैं मैंने 175 किया है। नाउ मैं लॉगिन डिटेल्स पे आया, अगेन ओपन दैट पर्टिकुलर स्क्रीन। जैसे ही मैं यहाँ पे स्क्रीन को ओपन करता हूँ, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे इसको ओपन किया है 1 2 3 4। जैसे ही मेरी स्क्रीन ओपन होती है, अब मैं यहाँ पे अपना जो मैं डाटा बेसिकली जो रिस्पॉन्स मेरा सेव हुआ था, अब मुझे यहाँ पे व्यू करना है कि भैया मैंने जो डाटा सेव किया वो आदित्य फाइनेंशियल का था। मैं यहाँ पे इसको व्यू कर रहा हूँ, एडिट पे मैंने क्लिक किया। आप देख सकते हैं जैसे मैंने एडिट पे क्लिक किया, जो प्राइस मेरा 175 था 180 था, वो यहाँ पे 175 अपडेट हो गया। अब मैं अपनी क्वांटिटी चेंज करके यहाँ पे इसको 11 कर दिया, मेरा प्राइस भी चेंज हो गया, मेरी क्वांटिटी चेंज हो गई, मेरा अमाउंट चेंज हो गया। नाउ आई एम सेइंग द पर्टिकुलर रिकॉर्ड अगेन। मैंने इसको रिकॉर्ड को अपना सेव कर लिया। जैसे ही मैं रिकॉर्ड यहाँ पे सेव करता हूँ, अब इतने लिखा आगे रिकॉर्ड अपडेट सक्सेसफुली, तो मेरे रिस्पॉन्स टैब में अगेन पर्टिकुलर ये जो परचेज ऑर्डर है ये दोबारा रीसेव हो गया। तो जो मेरा पहले वाला परचेज ऑर्डर था वो मेरा कैंसिल हो गया, क्योंकि मैंने परचेज ऑर्डर में कुछ एडिट करा है, कुछ चेंजेस करे हैं। चेंजेस करते ही मेरा परचेज ऑर्डर नया क्रिएट हो गया। ये हमारा इसका पर्टिकुलर एक यूएसपी है ये, कि आप परचेज ऑर्डर चेंजेस कर सकते हैं, उसमें कुछ एडिट कर सकते हैं, उसको व्यू कर सकते हैं। ये हमने इस पर्टिकुलर पर्पस के लिए बनाया कि अगर कोई भी इसको यूजर फ्रेंडली यूज कर सकता है। इसमें ऐसा नहीं है कि आपने आज यूज किया तो आपको फोन पे यूज करना है या लैपटॉप पे, आप कहीं भी इसको यूज कर सकते हैं। ये प्रॉपर यूजर फ्रेंडली है। थैंक यू सो मच। फर्दर हम चाहते हैं कि आप हमें कुछ इसमें अपडेशंस प्रोवाइड करें कि क्या सुझाव देते हैं, क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए। हम आपसे आशा करते हैं कि आप हमें इस बारे में बताएंगे। थैंक यू।